फील्डिंग ऐसी जमाई कि एक दो पंडित जी हरें तिलक वाले भेजे और हम तिलक को देखकर सनातनियों को देखकर बात को मना नहीं कर पाते। देखो स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। जो अपने सनातन को ना जाने कौन धर्म का है। तो हम तो इस ध्येय के साथ जैसे पंडित जी ने बोले नहीं चलना है, हम का 2 मिनट हम कोशिश करेंगे। तो आप सब तो बड़े लोग हो, हमारा मुंबई को ऑब्जर्व है, से बुरा मत मानना, आप लोग बुरा लगेगा। गांव में हम जब पहली बार मुंबई आए थे तो यहाँ बैठी हैं, राम के यहाँ रुके, वही बता रहे, जड़िया जी के यहाँ रुके। इन्होंने कहा चलो आपको मुंबई दिखाते हैं। हमने इसको देखकर 2 ऑब्जर्व निकाले। कंक्रीट का बन, पहला कंक्रीट का बन। दूसरा ऑब्जर्व निकाला, कैप्सूल तो बड़े सुंदर हैं, दवाई खाई। तो हम आपसे यही कहना चाहते, इस माया की नगरी में अपने संस्कार और संस्कृति को मत भूलना, यही हमारे आने का ध्येय है। हनुमान जी लंका की नगरी में राम को नहीं भूले, तो हम राम की नगरी में राम को भूल जाए, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? राम राज्य की नगरी है भारत, और भारत के कण कण में राम विराजमान है। इसलिए हम लोगों को गर्व से अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और गर्व से देखो, इंडस्ट्री में आप रहिए, और इंडस्ट्री किसी की बाप की बापोती नहीं है। भारत राम का राज्य है और हमारे राम की बापोती है। इसलिए माथे पर टीका लगाकर बुलंद आवाज में, देखो संगठन में ताकत होती है। बिखरे रहोगे तो कोई भी तुमको बोल रहा, अभी तक बोल रही आउट है, बोलने वाली बातें नहीं है। बाकी समझदार को इशारा काफी है, डॉट डॉट डॉट। तुम इसीलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हो क्योंकि जय जय सीताराम देख रहे ना, उंगलियां देखो, देख रहे ना गुरुजी। तो आप लोग क्यों फैलो? क्योंकि एकता नहीं है। दूसरा कारण, कला में विनम्रता नहीं है। क्या? और लोग कूटनीति भी जानते हैं, आप लोग अपने जमा इसलिए नहीं पाते क्योंकि कूटनीति नहीं जानते। अब हमें कूटनीति नहीं, राम नीति अपनानी पड़ेगी। रावण भी कूटनीतिज्ञ था, पर क्या राम नीति के सामने रावण की नीति चली? एक नहीं चली, समूल नाश हो गया। यही हम तुमसे कहना चाहते, यहाँ अगर कोई कूटनीति तुम्हारी इंडस्ट्री में कर रहा है तो तुम राम की नीति को अपनाओ, तुम्हारे सामने भी किसी की नहीं चलेगी। हम किसी के विरोधी नहीं, तुम्हारे पक्षधर। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं, हम तो राम जी के पक्षधर। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो उसको हाजमोला खाना चाहिए। भाई किसी को हमसे दिक्कत है तो हम क्या करें, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तुमसे यही कहेंगे, बुरा मत मानना, आप लोग बहुत समझदार लोग हो। जितने भी ये बाहर बैठे, भीतर की बात है, जितने भी बाहर खड़े या मिलेंगे वो तब तक जिंदाबाद के नारे लगा रहे जब तक चमत्कार है, जब तक उन्हें लगे यहाँ बाबा काम का है। जिंदाबाद बालाजी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। बुरा मत मानना, हम दुनिया को बहुत करीब से जानते हैं। जितना हम, अच्छा लोग हमसे पूछते हैं आप करते क्या, हम दिलो दिमाग पढ़ते हैं। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, गुरु कृपा से, हमारी तो क्षमता नहीं है, गुरु कृपा का प्रसाद। बताना ये चाह रहे हैं कि जिस दुनिया आप लोग भी आए, ये जितनी भी दुनिया है तब तक जिंदाबाद के नारे लगाएगी जब तक चमत्कार होते के होते ही तुम बाहर जाना निकलना, एक झूठी बात बोल देना कि गुरु जी को हमने पीते पकड़ा है, चाहे साइलेंस कर देना, सेंटेंस बोलना पर पूरा नहीं, पीते पकड़ा चाहे साइलेंस कर देना, पीते पकड़ा बोल देना जोर से। और आप लोग आते हो टीवी में, लोग दुनिया वाले जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो तुरंत कहेंगे हमें तो पहले ही पता। उसी भीड़ में से एक तो कहेगा तभी तो उनकी आंखें लाल रहती हैं। भले ही हम सोते ना हो, दिन में रात जागते हो, भागते हो, इसलिए। लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचने के बाद 3 सावधानी रखनी है: राजनीति, पैसा और स्त्री चरित्र। कितना भी बड़ा साधु हो, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जमीन में मिल जाएगा। स्त्री चरित्र, राजनीति और ब्लैक मनी के चक्कर में हम तुमसे भी कहना चाहते हैं, बड़े बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर बड़े खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। बड़े बनकर बड़े कैसे खड़े रहोगे, ये कैसे संभव है? एक उपाय है, गुरु बिन होए ना ज्ञान। विनम्र बने रहिए,
सरल बने रहिए सदगुरु चरणों में, माता पिता चरणों। आपको जो उपलब्धि प्राप्त हो उसका श्रेय खुद मत लीजिए, अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में, आराध्य इष्ट श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कोई कहे आप बहुत अच्छे अभिनेता हो, आप कहिए ये प्रभु की कृपा है। कोई आपसे कहे आप बहुत अच्छे गायक हो, आप कह दीजिए ये हमारे गुरुवर का आशीर्वाद है। उससे अभिमान नहीं आएगा। और हमारा ध्येय है, आप लोग, कई लोग ऐसे बैठे, कोई माला पहने, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई हनुमान जी का चित्र लगता है। हम अभी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत गए, तो वहाँ के एक बहुत बड़े राजनेता, प्रदेश के मुखिया होने के नाते हमको मिलने आए। बोले हमने सुना, उनकी टूटी फूटी हिंदी थी, हमने सुना कि आपके पास हनुमान जी की कृपा है। हमने कहा हमने भी सुना यही। तो बड़े हंसे। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में कहा कि गुरुजी हम अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र हमेशा रखते हैं। हिंदी टूटी फूटी थी। उन्होंने कहा हम अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र जेब में हमेशा रखते हैं। हमने उनको विनम्र प्रार्थना की, उनका पर्चा तो हम बाद में बनाएंगे, एक प्रार्थना करें। बोले बोलो। हमका जेब में हनुमान जी का चित्र हो या ना हो, पर दिल में हनुमान जी का चरित्र जरूर होना चाहिए। चित्र है और चरित्र ढीला। कई लोगों के घर में चित्र इतने बड़े बड़े हनुमान जी के, चरित्र के नाम पे लाल की रात के पी रहे, पार्टियां कर रहे, और हमसे कहते हैं अब हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं होती? ठटरी के बारे रातों भर तुम पार्टियां करते हो, कहते हो हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं होती है? बड़ा बनना है। हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में हो या ना हो, मोबाइल में हो या ना हो, पर मुंबई में जहां हम बैठे हुए हैं, मेरे पागलों, हमारी प्रिय आत्माओं, आज की रात एक बात लेकर के अपने घर जाना, चित्र हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में जरूर रखना। चरित्र जीवन में रखोगे तो निखर जाओगे। नहीं तो ऐसा है, आपके पहले, हमारे पहले बहुत से लोग आए, उन्होंने भी सीट खाली कर दी, अपन भी कर देंगे। अपन को जाना सबको है। एक 80 साल का चंगीलाल, मुंबई में रहने वाला, नाला सुपाराम, हमारे पास आया। चंगीलाल एक हमारा कैरेक्टर है। चंगीलाल हमारे पास आया, बोला गुरुजी 80 साल उम्र हो गई, हमने सुना है आपके पास हनुमान जी की कृपा है, ऐसी भभूति दो कि हम मरे ना। हमने हंसते हुए कहा, हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े चंगीलाल, ऐसी कोई विभूति हमारे पास होती तो पहले हम खुद खाते हैं। मरना तो जिसके पास तुम आए हो उसे भी मरना है, एक दिन तो मरना ही है। पर मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे, मरना ही तो है यार, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने के पहले मर जा। इसीलिए एक ही प्रार्थना आज की रात में कि आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत ऊंचा बनना। देखो हम तो अनपढ़ गवार हैं, गांव के लोग हैं, हम तो उतने यहाँ के बारे में जानते नहीं। हमें तो बड़ी उबन होने लगती है 2-3 दिन बाद।